नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का 11वां चैप्टर जो कि क्लास 12th का है। जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जवाब हो जाएंगे बेगम हजरत महल ने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़कर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बतलाऊंगा। तो अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। अगला है 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए, 10 मई को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई को। अगला क्या है? व्यपगत का सिद्धांत का संबंध था। चलिए बच्चों को पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो 3 का सही जवाब हो जाएंगे डलहौजी से। व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति किससे संबंधित था? डलहौजी से। अगला है सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। चलिए ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएंगे विलेजली। विलेजली, इसको विलेजली, ठीक है, कहीं विलेजली लिखा रहेगा आपको, तो विलेजली हो जाएंगे इसका सही जवाब। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की विलेजली ने। नेक्स्ट क्या है? बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो सभी बच्चों को पता ही होगा, फिर भी मैं बतला देता हूँ, बाबू वीर कुंवर सिंह। कहाँ गए? ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी चले जाएंगे इसका बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्या है? 1857 ईस्वी के विद्रोह के शहीद होने वाला पहला व्यक्ति। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन बी, मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला सिपाही या पहला व्यक्ति पूछेगा तो कौन थे? मंगल पांडे थे। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, क्या था इसका तत्कालीन कारण? तो चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस इसका तत्कालीन कारण बना। तो ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा। 8वां क्या है? 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था। कानपुर में, इससे पहले बतलाए थे अवध में, तो कानपुर में किया था नाना साहब। कानपुर में कौन किया था? नाना साहब। और अवध में पूछे तो बेगम हजरत महल। ठीक है, और बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह। अगर आपसे पटना में पूछे तो पीर अली। उसके बाद 9वां में क्या है कि लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी। उस कमिश्नर का नाम था, क्या नाम था? बतलाना है आपको नाम। तो उस कमिश्नर का नाम था हेनरी लॉरेंस। क्या नाम था? हेनरी लॉरेंस नाम था। ऑप्शन सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। अगला है भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? तो सभी बच्चों को पता होगा, इसका सही जवाब क्या चले जाएंगे? अंग्रेज व मीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह, या वेल्लोर विद्रोह, या 1857 का विद्रोह, या नील विद्रोह। तो 10 का बिल्कुल सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1857 का विद्रोह। इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्या है? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? फिर से पूछ दिया अवध वाला, तो आपको जवाब क्या देना है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल। अगला धुंधु पंथ नाम था, किसका नाम था धुंधु पंथ? बतलाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये नाम था नाना साहब का। नाना साहब का नाम आप लोग सुने होंगे, उसका नाम था धुंधु पंथ। क्या नाम था? धुंधु पंथ। अगला है मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? कब विद्रोह किया था मेरठ छावनी में? तो 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए, 10 मई 1857 को। और इसी दिन से 1857 की क्रांति आरंभ हो गई थी। चलिए अगला क्या है? विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? क्या मांगा था बतलाइए? उनकी शक्तिशाली तोप, उनका आशीर्वाद, उनका सारा खजाना, कंपनी से संधि कर भारत पर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना करने के लिए मराठों के आवाहन की घोषणा करना। चलिए, तो ऑप्शन डी तो पूरा पूरा गलत है। ठीक है, तो इसमें से ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका उनका आशीर्वाद। ठीक है,
क्योंकि उस समय का सम्राट वही था, अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र। तो उससे आशीर्वाद मांगा था और उसको बोला था नेतृत्व करने के लिए। उनकी शक्तिशाली तोप नहीं मांगी थी, तोप अंग्रेज़ों के पास होता था, ठीक है। उनका सारा खजाना भी नहीं मांगे थे, उनका आशीर्वाद मांगे थे। बाकी सब ऑप्शन से बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है? फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फिरंगी सुने होंगे, ठीक है। नारा मारो फिरंगी को, ये सब नारा सुने होंगे। फिरंगी किस भाषा का शब्द है बतलाना है आपको। तो ये फारसी भाषा का शब्द है। फिरंगी जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। अगला है कि शाहमल कहाँ का रहने वाला था? शाहमल, तो शाहमल जो था ये कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश के बरौत परगना का रहने वाला था, उत्तर प्रदेश के बरौत परगना का। नेक्स्ट क्या है कि 1857 के विद्रोह के दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी, उनके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह थी, तो वह क्या थी बतलाइए। 1857 के विद्रोह और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। तो 100 साल पूरा हुआ था 23 जून 1857 को, ठीक है। आपको साथ ही साथ याद रखना है प्लासी का जो जंग हुआ था, प्लासी का युद्ध, ये कब हुआ था? 1757 में हुआ था, ठीक है। 23 जून 1757 को। 100 साल कब पूरा होगा? तो 23 जून 1857 में। नेक्स्ट है बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे अवध को। बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था अवध को। अगला है अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी, किस वर्ष लागू की गई थी वो आपको जवाब देने हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे 1801 में। इस तरह से आपका 11वां चैप्टर ख़त्म हो गया। बहुत जल्द मैं आपके सामने 12वां चैप्टर लाऊंगा। तो जो भी बच्चे वीडियो को अंत तक देखे उसको दिल से धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक